हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पर जो परिपथ मिलता है, उन परिपथों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। और ये सारे जितने भी प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो सारे के सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, या तो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार चीजें सीख जाओगे तो जिंदगी भर के लिए चीजें नहीं भूलोगे, ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इस फोटो को हमें सरल फोटो बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न ये है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका सरल फोटो हम कैसे बनाएंगे? तो जिन बिंदुओं के मध्य बोलेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, हम उन बिंदुओं को पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो यहां पर लिख लिया बिंदु बी और ये बिंदु ए। अब यहां पर देखिए कि बिंदु ए से एक प्रतिरोध निकला है। आप देखिए यहां पर कि बिंदु ए से कितने प्रतिरोध निकले हैं? केवल एक प्रतिरोध। तो यहां पर हम बिंदु ए से एक प्रतिरोध इस प्रकार से निकाल दिए हम, ठीक है। अब देखो, जो ए से आपका एक प्रतिरोध निकला था वो बिंदु ओ से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मैंने ये बिंदु ओ से जोड़ दिया और बिंदु ओ से 1 2 3 प्रतिरोध निकले हैं। तो बिंदु ओ से भी 3 प्रतिरोधों को हम यहां पर इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये आपके तीनों प्रतिरोध इस प्रकार से हो गए, ठीक। अब आप देखिए कि जो बिंदु ओ से 3 प्रतिरोध निकला था वो बिंदु ई, डी और सी से जुड़ा हुआ है, और बिंदु बी जो है उसी वृत्त पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए इस वृत्त पर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। तो जब कोई प्रतिरोध है ही नहीं तो विभव पतन नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब बिंदु बी पर विभव, बिंदु ई पर विभव, बिंदु डी पर विभव और बिंदु सी पर विभव क्या होंगे? समान होंगे। चारों के चारों बिंदुओं पर विभव क्या होंगे? समान होंगे। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों बिंदु अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यहां पर आपको दिखाया गया है अलग अलग, लेकिन कोई पोटेंशियल ड्रॉप या विभव पतन तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये चारों बिंदु अलग अलग दिखाए तो जरूर गए हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, वो चारों बिंदु एक ही हैं। तो यहां पर बिंदु बी, सी, डी और ई ये चारों बिंदु एक ही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों प्रतिरोध क्या हैं? जो डी, सी और ई से जुड़े हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि बी से ही जुड़े हैं। तो इनको हम क्या कर दें? इन सभी प्रतिरोधों को बिंदु बी से ही ला करके जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए ये फोटो ऐसा हो जाता है। अब इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो ये सब आपके कैपिटल आर ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? आपके समांतर क्रम में हैं, ठीक। तो जब तीनों समांतर क्रम में हैं तो उनका आपका जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/r 1/r। यहाँ पर आप देखिए कि 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करते हो तो कितना आएगा? नीचे लसा ले लोगे r और ऊपर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3/r हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट का मान, ठीक। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? यहाँ से r/3 आ जाएगा। किसके लिए? इसके लिए आएगा। तो इसका मान कितना हो गया? r/3। अब ये दोनों क्या हैं आपके? अब ये दोनों आपके जो हैं ए और बी के मध्य श्रेणी में हैं। तो श्रेणी के लिए क्या होता है? r तुल्य का जो मान होगा, r इक्विवेलेंट या r AB का मान यहाँ लिखिए
कि आर ए बी का जो मान होगा वो होगा r प्लस आर बाई 3। ठीक है, इतना होगा। इसको हल करने पर कितना मिलेगा हमें? आर ए बी का मान 4r बाई 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ का आंसर कितना आया? आर ए बी बराबर 4r बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, पहले का। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है, इसी तरीके से उसमें भी नियम लगाएंगे। तो पहले हमें किसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है? ए और बी के बीच। तो हम बिंदु ए और बी को बना लेते हैं। तो देखिए भैया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए से देखिए कितना प्रतिरोध निकला है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्रतिरोध निकले हैं। तो ये आपका हो गया एक प्रतिरोध, और ये आपका हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये वाला हो गया आपका चौथा प्रतिरोध हो गया। अब ये चारों के चारों प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं? देखिए ई से, डी से, सी से और एफ से जुड़े हुए हैं। और इसी वृत्त पर क्या है? आपका दूसरा बिंदु बी भी है। ठीक है, और इस वृत्त पर कोई आपका प्रतिरोध तो है नहीं। तो यानी इस पूरे परिपथ में जो ये वृत्ताकार परिपथ आपको दिख रहा है, वहां पर विभव पतन नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब बिंदु बी, ई, डी, सी, एफ, ये आपके चारों बिंदु क्या है? सेम पॉइंट हैं। मतलब बी हो गया, चाहे सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये चारों के चारों बिंदु कैसे हैं? सेम पॉइंट है। बस इस फोटो में आपको अलग अलग दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों प्रतिरोध एक तरीके से बिंदु बी से ही जुड़े हुए हैं। तो इनको हम क्या कर लेंगे? ला करके बिंदु बी से इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो अब देखिए ये फोटो इतना सरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे प्रतिरोध को हम क्या मान लिए हैं? कैपिटल आर ओम के हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये चारों प्रतिरोध कैपिटल आर ओम के हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या होगा? आर ए बी का मान जो होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ये तुल्य प्रतिरोध 1/r ए बी का मान इतने के बराबर होगा। तो 1/r ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा? 4/r। तो इस प्रकार से आर ए बी का मान कितना आ जाएगा? r/4। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? r/4। काफी आसान सा होगा, समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी न किसी वर्ष ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। और मैं अभी और आगे प्रश्न बताऊंगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित एक और प्रश्न है यहाँ पर, इसको भी हम लोग हल करते हैं। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमें ए और बी को बना लेना है। ठीक है, ए और बी को मैंने बना लिया। अब देखिए कि आपका ए से कितना प्रतिरोध निकला है। तो आप देखोगे कि ए से जुड़ा हुआ है ई, और कोई वहां पर प्रतिरोध तो है नहीं ए और ई के बीच, यानी ए और ई दोनों सेम पॉइंट है। तो ए और ई को देखो मैंने दिखा दिया, और ई से निकला है एक प्रतिरोध, तो यहां पर मैंने दिखा दिया। ठीक, क्योंकि ए और ई दोनों सेम पॉइंट है, तो ए से निकालिए चाहे ई से निकालिए, बात एक ही है। अब ये किससे जाकर जुड़ा है? ये 8 ओम का प्रतिरोध है, ये जुड़ा है ओ से, तो ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक, अब पॉइंट ओ से 2 प्रतिरोध निकले हैं। देखिए आप, 2 प्रतिरोध निकले हैं, तो एक प्रतिरोध ये मैंने दिखा दिया और एक प्रतिरोध ये दिखा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ऊपर वाला 3 ओम है, नीचे वाला 6 ओम है। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या हैं? ये डी से जुड़ा है, ये सी से जुड़ा है, इनके बीच कोई प्रतिरोध दिख रहा है? नहीं है। मतलब डी और सी दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक, डी और सी दोनों पॉइंट क्या है आपके? सेम है, और इन दोनों के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है। मतलब कि बी डी सी तीनों पॉइंट सेम है, बी डी और सी तीनों पॉइंट सेम है। तो ये वाला जो प्रतिरोध था सी से जुड़ा है, ये वाला जो प्रतिरोध था डी से जुड़ा है, इसका मतलब तीनों के ये दोनों के दोनों प्रतिरोध बिंदु बी से ही जुड़े हुए हैं। जब कोई प्रतिरोध नहीं है यहाँ पर, तो इन तीनों बिंदुओं पर विभव समान होगा, विभव पतन होगा ही नहीं। तो इस फोटो में इन बिंदुओं को अलग अलग दिखाया तो जरूर गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। और अंत में आप देखोगे कि आपका बिंदु ई से ही एक और प्रतिरोध निकला हुआ है, और जो कि जुड़ा है बिंदु सी से, डी से या बी से। तो यहां से हम एक और प्रतिरोध ई से निकालते हैं इस प्रकार से, और इसको यहां पर ला करके जोड़ देते हैं।
ये कितने का है, 30 ओम का है। ठीक, ये दोनों आपको दिख रहा है समांतर क्रम में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 का जब करोगे तो देखो यहाँ पर हम हल करके दिखाते हैं कि R जो आएगा वो 3 गुणे 6 बटे 3 धन 6 यानी 6 18/9, यानी R का मान कितना आएगा, 2 ओम आएगा। मतलब इन दोनों को जब समांतर क्रम का हल करोगे तो 2 ओम आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका, इसको हटा करके हम लोग केवल 2 ओम का लगा दें, यहाँ पर 8 ओम का है और इसके समांतर में ये आपका क्या है, 30 ओम का है। ठीक, अब ये दोनों तो हो गए आपके किसमें, श्रेणी में हो गए। ठीक, तो 8 2 10 हो गया, तो इस प्रकार से ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक, ऊपर वाला 10 ओम का है, ये आपका क्या है 10 ओम, और ये वाला क्या है 30 ओम। अब ये दोनों क्या हैं आपके समांतर में हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं RAB इज इक्वल टू कितना होगा, 10 गुणे 30 बटे 10 धन 30, तो कितना होगा 300 बटे 40, कितना होगा 300 बटे 40 हो जाएगा। और इसको जब हल करोगे तो 15 बटे 2 ओम आएगा। कितना आएगा, RAB का मान इसका कितना आएगा, RAB बराबर 15 बटे 2 ओम, यहाँ पर आंसर इसका आएगा। आप हल करके देख लेना, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, हम कमेंट में आप लोगों का जवाब देंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए आसानी से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले A को बना लेंगे। ठीक है, ये A हो गया और ये आपका बिंदु B हो गया। ठीक, अब देखिए बिंदु A को एक तार के जरिए जोड़ दिया गया है बिंदु D से, मतलब A और D क्या है, सेम पॉइंट है क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। उसी तरीके से बिंदु B को एक तार के जरिए जोड़ दिया गया है C से और बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, मतलब B और C सेम है। ठीक, तो देखिए A से आपका एक प्रतिरोध निकला है, तो मैंने दिखा दिया A से एक प्रतिरोध निकला है। ठीक, और जाकर जुड़ा किससे है, C से, और C क्या है, B है, तो लीजिए जोड़ दिया मैंने। ठीक, कै ओम का था, 6 ओम का था। ठीक है, अब क्या है, B से भी एक प्रतिरोध निकला है, लीजिए B से भी एक प्रतिरोध मैंने निकाल दिया। ठीक है, और जाकर जुड़ा किससे है, D से, और D क्या है, A है, तो इसको मैं इससे जोड़ दिया। ठीक है, और C और D के बीच में एक प्रतिरोध है, तो C और D तो यही है, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध ये हो गया, तो ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो तीनों समांतर में हो गए। तो RAB बराबर क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो RAB का मान कितना आ जाएगा, 3/6। ठीक है, ये 1/RAB है। ठीक है, 3/6 तो 1/2 हो गया, तो RAB का मान कितना आ जाएगा, आपका 2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथे वाले का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में भी आप इसे समझ सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने प्रश्नों को उठाया है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को उठाया है। सिंपल मैंने किसी भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम वाले प्रश्न को नहीं उठाया है, क्योंकि वैसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इरेज करते हैं। अब देखिए बोर्ड पर कुछ और भी प्रश्न आप लोगों को दिख रहे हैं, और ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले प्रश्नों वाले कॉन्सेप्ट पर ही हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, बस फोटो चेंज हो गया है। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तो हैं ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। जो भी समस्या होगी कमेंट करके आप हमें बताइएगा, और वो समस्या, वो प्रॉब्लम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दूर कर दूं आपका। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी पिछले प्रश्नों में आपको बताया कि जिन बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उन बिंदुओं को पहले हम बना लेते हैं। तो आइए पहले हम बिंदु A को और B को बना लेते हैं, क्योंकि A और B के बीच ही हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
तो देखिए बिंदु ए ये हो गया और बिंदु बी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए से आपके कुल कितने प्रतिरोध निकले हुए हैं। तो बिंदु ए से 1 2 3 प्रतिरोध निकला है, जिसमें से एक प्रतिरोध जो है बी पर जाकर के जुड़ गया है। तो सबसे पहले हम इसी प्रतिरोध को बनाते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए से एक प्रतिरोध निकला है और जाकर के बी से जुड़ गया है 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, अब क्या है कि बिंदु ए से ही जो दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का निकला है वो जाकर के सी से जुड़ा है। तो बिंदु ए से एक और प्रतिरोध ये देखिए हमने निकाल दिया और ये आकर के किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु सी से जुड़ा हुआ है। अब आप देखोगे कि सी से 2 प्रतिरोध निकले हैं, एक इधर डी से जुड़ा है और एक इधर बी से जुड़ा है। तो हम पहले बी वाले से जो जुड़ा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सी से एक प्रतिरोध निकाला मैंने और बी पर ला करके जोड़ दिया इस प्रतिरोध को। ठीक, अब ये दोनों के दोनों क्या थे, 3-3 ओम के प्रतिरोध थे, तो इनको यहां पर आप लिखते भी चलिए। ठीक है, अब देखिए कि बिंदु ए से ही जो तीसरा प्रतिरोध निकला है जो कि डी से जुड़ा है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से निकला है आपका, यहां पर डी है, ये बिंदु क्या है आपका, यहां पर मैंने दिखाया है डी, और डी से एक प्रतिरोध निकला है और सी पे जाकर के जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए जगह थोड़ा छोटा है, तो यहां पर ये इस प्रकार से ये वापस आकर के सी से जुड़ा है ना, तो मैं इसको यहां पर आकर के इसे जोड़ देता हूं। ठीक, ये भी आपके 3-3 ओम के प्रतिरोध हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को हल कहां से करना होगा, ऊपर से, क्योंकि सबसे ऊपर का ही भाग वहां पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों आपके श्रेणी में हैं। ठीक है, तो वहीं से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। फोटो आसान हो गया, अब पता चल रहा है आप लोगों को कि कौन श्रेणी में कौन समांतर में है। तो ये दोनों आपके श्रेणी में हैं, तो इन दोनों श्रेणी को जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 6 ओम हो जाएगा। तो फोटो कैसा हो जाएगा आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका फोटो। ठीक, तो आप लोग फोटो बनाने का कोशिश करिएगा, सरल फोटो बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम हल करते हैं तो हमारा 6 ओम आ जाता है। तो यहाँ से आपका ये निकला और 6 ओम यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक, ये कितना है, 6 ओम, और ये दोनों आपके 3-3 ओम के हैं और ये भी आपका 3 ओम है। ये बिंदु बी और ये बिंदु ए हो गया। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, समांतर में हो गए। फोटो क्लियर होता जा रहा है जैसे जैसे आप स्टेप करते जा रहे हो। पहला स्टेप में आपने ये किया, दूसरे स्टेप में आपने ये किया, अब तीसरे स्टेप में और इजी हो जाएगा। ये दोनों समांतर में हैं, तो जब समांतर में होते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं, 1/6 + 1/3। ठीक है, तो उसको जब 1/6 और 1/3 करेंगे कितना आएगा वो भी देख लो यहाँ पर कि 1/r बराबर 1/3 + 1/6 इस प्रकार से करते हैं। तो लसा लेंगे 6 आएगा, यहाँ कितना होगा आपका, जब 2 हो जाएगा यहाँ 1 होगा, तो 3/6। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 1/r का मान आएगा, 1/r का मान वो आएगा 1/2। तो r बराबर कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, r बराबर यानी इन दोनों को हल करने पर कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो फोटो कैसा हो जाएगा, देखिए आपका इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 2 ओम का, ये 3 ओम का, और ये आपका 3 ओम। ये हो गया आपका ए और बी। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में आपका ऐसा हो गया। अब फिर से ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो 3 और 2 5 हो गया। ठीक, तो आपका ये एक हो गया और दूसरा आपका ये हो गया इस प्रकार से, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 5 ओम का है और ये क्या है, 3 ओम का है। तो अंत में RAB का जो मान आएगा वो क्या होगा, हम शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, 3 × 5/3 धन 5, तो कितना आ जाता है, 5×3 15/5×3 8 ओम। तो RAB का मान कितना आ जाता है, 15/8 ओम। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख लेते हैं कि RAB बराबर 15/8 ओम। ये आपका क्या आ जाता है, प्रश्न नंबर 5 का आंसर आ जाता है। और इसी तरीके से अब इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तो दिख रहा है कि कौन सा प्रतिरोध आपका श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है, बहुत आसानी से दिख रहा है। तो इसे फिर से फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो ये दोनों आपके क्या है, श्रेणी में है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 4 और 4 8 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ऐसे बना लेना कि ये आपका ए से एक प्रतिरोध निकला, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हो गए, 8 ओम हो गए। तो ये आपका 8 ओम का हो गया
और ये वाला क्या हो गया आपका 4 ओम का हो गया, और एक प्रतिरोध और निकला है बी से जाकर के जुड़ गया है। ठीक, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये दोनों मिल करके कितने हो गए थे 8 ओम, और ये 4 ओम। इन दोनों को जब हल करेंगे, ये दोनों समांतर में हैं, तो इन दोनों को जब हल करेंगे कितना आएगा वो भी आप देख लो। इसको यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि R बराबर, देखो इन दोनों को शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं, 8 गुणे 4 बटे 8 धन 4। देखो 8 और 4 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32 बटे 8 4 12। तो जब काटोगे तो कितना आएगा, 4 से दोनों कटेगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 8 से काटोगे 8 चौका 32। तो इस प्रकार से आपका 8/3 कितना आएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये 4 ओम, ये 8/3 ओम और ये 4 ओम। ठीक, 4 ओम, 8/3 ओम और ये 4 ओम। अब सब क्या हो गए, बहुत इजी हो गया, सब श्रेणी में हो गए। तो आर ए बी क्या होगा यहाँ से 4 + 8/3 + 4। तो इसको जब आप हल करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 + 8 + 12/3। ठीक है, लसा ले लिया है मैंने यहाँ पर, तो कितना हो गया 12 दूना 24, 24 और 8 32/3। तो यहाँ से आर ए बी का मान कितना आ गया 32/3 ओम। ठीक है, इसको आप लोग अपने से भी हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख रहे हो इस तरीके से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा प्रश्न जब आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे प्रश्नों को ओरल भी हल कर सकते हो। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना फोटो बनाए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें ढूंढोगे कि कहां पर हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का नियम आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो इधर से शुरुआत करो, तो ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा प्रतिरोध जुड़ गया है बीच में, तो श्रेणी क्रम का नियम तो नहीं लग पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन बीच में ये एक प्रतिरोध जुड़ गया है, तो यहाँ पर भी नहीं लग पाएगा। और इन दोनों प्रतिरोधों को देखो, ये भी श्रेणी क्रम में है, लेकिन इनके बीच में एक प्रतिरोध जुड़ गया है, तो यहाँ पर भी नहीं लग पाएगा। लेकिन इन दोनों प्रतिरोधों को आप देखते हो तो पता चलता है कि इन दोनों प्रतिरोधों के बीच में कोई तीसरा प्रतिरोध नहीं है। तो यहाँ पर आप आसानी से श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का नियम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का नियम लगाएं। तो 3 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो कितना होगा 6 ओम, और ये दोनों मिल करके इस 6 ओम वाले प्रतिरोध के क्या है, समांतर क्रम में है। तो ये आपका 6 ओम ये हुआ और 6 ओम ये हुआ, दोनों समांतर में है। तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, आर बराबर, मैंने बताया था शॉर्टकट तरीका, 6 गुणे 6 बटे 6 धन 6। तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 और नीचे 12। ठीक है, 36 और 12 काटोगे कितना आएगा, 12 तिहाई 36, 3 आएगा। मतलब इस पूरे को आपको हल करने पर कितना मिलता है, इस पूरे को हल करने पर केवल 3 ओम मिलता है। ठीक, और ये 3 ओम यहां पर इस पूरे को हल करने पर, और इस 3 ओम दोनों क्या है, फिर से श्रेणी में है, तो 3 3 6 फिर से हो जाएगा। और जैसे पहले था कि ये दोनों आपका मिल करके इसके क्या है, समांतर में है, और इन दोनों का कितना आया तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, और ये 6 ओम और ये 6 ओम समांतर में है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, अभी हम लोगों ने निकाला 3 ओम। फिर से ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या हो गए श्रेणी में, तो 3 3 6। अब ये 6 ओम इस 6 ओम के क्या है, समांतर में, तो क्या हो जाएगा 6 और 6 समांतर में, फिर से 3 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 मिलकर के क्या होगा, ये 3 और ये 3 मिलकर के 6 ओम हो जाएगा। ठीक, और ये 3 और ये 3 मिलकर के जब 6 होंगे तो आपका इसके क्या होगा, समांतर में होगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, आर ए बी का मान एक 6 ओम का अंत में बचेगा और एक 3 ओम का बचेगा, जो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो शॉर्टकट फार्मूला मैंने यही बताया था पिछले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो 6 त्रिक 18 हो गया और 6 3 9 हो गया। तो आर ए बी का मान यहाँ पर कितनी आसानी से 2 ओम आ गया, बिना फोटो बनाए। बिना फोटो बनाए आप लोगों को ये 2 ओम मिल गया। आसानी से बहुविकल्पी प्रश्न होगा तो टिक मार दोगे, खत्म हो गया।
ठीक है, अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, इस भाग को आप देखिए कि यहां पर इस प्रकार से बना हुआ है। यहां पर कैसे बना है, ऐसे, ठीक, ऐसे बना है, और ऐसे भी इसे कह सकते हैं आपका कि ऐसे भी। ठीक, मतलब अगर ऐसा कहीं भी आपको पूरे सर्किट में दिखे तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए या टच में नहीं है, एक तार दूसरे तार के ऊपर से गुजर गया है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यही है। इस संकेत का मतलब क्या है कि दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो यहां पर ये दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो जब हम इसको खींच करके इधर इधर कर देंगे तो इसका फोटो कैसा हो जाएगा, देखो इसका फोटो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसका फोटो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, और ये वाला 8 ओम का है, ये 6 ओम वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 4 ओम वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये 2 ओम। ठीक, अब आपको दिख रहा है कौन श्रेणी कौन समांतर, ये दोनों आपके क्या हैं श्रेणी में, ये दोनों आपके क्या हैं श्रेणी में, तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा, और नीचे का 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका फोटो कैसा बनेगा आपका, इस प्रकार से। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ ही रहे होंगे। नीचे वाला क्या है, 4 2 6 ओम का है। ठीक, और ये ऊपर वाला कितना है, 8 8 और 6 14 ओम का है। ठीक, तो 14 ओम और 6 ओम क्या है, समांतर में है, तो RAB कितना आ जाएगा, यहां पर देख लो आप लोग, तो 14 गुणे 6 बटे 14 धन 6, तो कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 14 गुणे 6 बटे 20। ठीक, तो इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो यहाँ कितना आएगा 10, ये 7 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटते हैं तो 5 होगा, और ये 3 हो जाएगा, तो ऊपर 7 त्रिक 21 और नीचे कितना आएगा 5, तो RAB का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 21 बटे 5 ओम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में भी आप इन प्रश्नों को समझ सकें अगर कोई डाउट हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है इन प्रश्नों में तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, जो नहीं आपको समझ में आ रहा है पॉइंट, उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, हम उस कमेंट के आधार पर आपको जो भी समस्या होगी उसका निवारण, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आज की चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां हो सके वहां शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।